जय हिंद दोस्तों, हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा वर्ण, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। वर्ण से हम लोग 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। क ख ग घ ये 4 और विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला प्रश्न है कि अंग का उच्चारण स्थान किससे होता है। अंगों का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा नाक। ये इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है वह सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अंगों का उच्चारण स्थान नाक से होता है। अगला प्रश्न है कि त्व का उच्चारण स्थान होता है। तो त्व का उच्चारण स्थान दांत से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5वां प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर स्पर्श वर्ण, 2 नंबर अंतस्थ वर्ण, 3 नंबर ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण की संख्या 25, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 और ऊष्म वर्ण की संख्या भी 4 होती है। 6 नंबर प्रश्न है कि अण का उच्चारण स्थान क्या है। तो अण का उच्चारण स्थान भी आपका नाक होगा। इसमें ऑप्शन में कोई नाक नहीं दिया है, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान है क। तो क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान है प। तो प का उच्चारण स्थान हम लोग जो प्रश्न 1 को पढ़ रहे थे तो बताया गया कि प फ ब का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि च का उच्चारण स्थान होता है चौ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तालु। 10 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या क्या है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11, जबकि संस्कृत में 13 होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अगला प्रश्न है कि स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान दंत यानी कि दांत से होता है। लिरुत्तु लस्या नाम, लिरुत्तु लस्या नाम दंता यानी छोटा लिरी, बड़ा लिरी, तवर्ग, ल और डंटी स का उच्चारण स्थान दांत से होता है। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर के स मतलब तालाबे स मूर्धन्य से डंटी स ह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब, तो ब का भी उच्चारण स्थान ओठ से है। 15 नंबर प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान है घ। क ख ग घ अंग, क ख ग घ ये घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। 17 नंबर प्रश्न है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ए का अय हो जाता है और आय रहेगा तो आय हो जाता है। आय रहेगा तो आय हो जाएगा, ओ रहेगा तो औ हो जाएगा और ओ रहेगा तो आ हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स जो है ना यह घोष वर्ण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि छत्रज्ञ और स्र को क्या कहते हैं। तो छत्रज्ञ और
स्वरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है कि बड़ा ई वर्ण है, तो ये बड़ा ई जो वर्ण है ना, यह दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, सी संयुक्त व्यंजन और डी तालव्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। ख का उच्चारण आसान होता है ख, तो क ख ग घ और विसर्ग और ह का उच्चारण आसान कंठ से होता है। अगला प्रश्न है कि मूर्धन्य स का उच्चारण आसान होता है, तो मूर्धन्य स का उच्चारण आसान मूर्धा से होता है। इनमें से कौन दीर्घ स्वर का उदाहरण है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी ए और डी च। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि य संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी न प्लस य। अगला प्रश्न है कि द को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। और व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है स्पर्श वर्ण, दूसरा होता है अंतस्थ वर्ण, तीसरा ऊष्म वर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन। अगला प्रश्न है कि द का उच्चारण आसान है द, तो द का उच्चारण आसान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दंत। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो व्यंजनों के अंत में हलंत लगता है तो उसका मान आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क प्लस स प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस बड़ी प्लस य प्लस अ के मिलने से जिस शब्द का निर्माण हो उसे कहते हैं क्षेत्रीय। 6 वर्ण में 2 व्यंजन कौन मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ण में क प्लस स से 6 बनता है। तरह जो बनता है यह तो प्लस र के मिलने से तरह बनता है। ज्ञ जो है ज्ञ ज प्लस य के मिलने से बनता है ज्ञ, और स प्लस र के मिलने से बनता है आपका स्र। तो हम लोग 1 से लेकर 31 प्रश्नों को देख लिए, और हम लोग 1 से लेकर 31 प्रश्नों को अच्छे तरह से नोट्स बनाकर 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं। तो बिहार बोर्ड में 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।